अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर खुर्शीद आलम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बेहतरीन एंटीहिस्टामिन रेमेडी पर। हमारे बॉडी में हिस्टामिन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। ये तब एक्शन में आता है जब कोई आउटसाइड एलर्जन, मतलब ऐसी चीज़ जिससे जिस्म में एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो, बॉडी में आती है। मसलन पोलन, या फिर खाने की कुछ चीज़ें, या जानवरों के फर में मौजूद छोटे छोटे कीड़े, या फिर किसी कीड़े के काटने से, डंग मारने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये एलर्जन मतलब एलर्जी का सबब बनने वाली चीज़ें ज़्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होती हैं, जिसके नतीजे में कभी कभार हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्स करती है। हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल सी इलामात ज़ाहिर होने लगती है, जैसा कि हे फीवर, नाक बहने लगती है, आँखों में खारिश होती है, आँखों से पानी आता है। आँखों और नाक से आने वाला ये पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बॉडी में इन्फेक्टेड साइट पर जाकर जरासीमों से लड़ती हैं और इस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करती हैं। बॉडी मज़ाहमत करती है, एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो नुकसान होता है वो सिम्टम्स यानी इलामात की सूरत में नज़र आता है। स्किन रैशेस आ जाते हैं, डर्माटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, फ्लशिंग रिस्पॉन्स, स्किन रेड हो जाती हैं, छींकें आती हैं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में, जिसके नतीजे में बॉडी थकने लगती है और थकावट रहती है। वीजिंग, सांस लेते वक्त फेफड़ों से आवाज़ आती है, क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस की नालियाँ ब्रोंकियल ट्यूब्यूल सूज जाती हैं, खून की नालियाँ डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं, ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए और इस एलर्जिक रिएक्शन को रोका जाए। अब जितनी ज़्यादा हिस्टामिन यानी एलर्जी का सबब बनने वाला केमिकल जिस्म में खारिज होती है, इतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, वो एक्शन में आता है। कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स पैदा होता है। ये भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, क्योंकि कॉर्टिसोल हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करता है, इसके इफेक्ट को कम करता है। यहाँ अगर किसी में एड्रिनल ग्लैंड जो कॉर्टिसोल पैदा करते हैं वो अगर सही से काम नहीं कर रहे, नींद कम होने की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, खुराक सही ना होने की वजह से, या कोई और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से कम कॉर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, सीवियर हो जाता है। कॉर्टिसोल हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इनके फंक्शन को रोक नहीं पाता, जिसके नतीजे में हिस्टामिन का लेवल मज़ीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी बढ़ जाता है। तो मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी, ये कुदरती इलाज शेयर करना चाहता हूँ, जिसे ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस हिस्टामिन की वजह से जिस्म में पैदा होने वाली एलर्जी के अलामात को आप कम कर पाएंगे। और ये है क्वर्सीटीन। क्वर्सीटीन एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो इन सेल्स के एक्शन को रोकता है जो हिस्टामिन बनाते हैं। ये सेल्स जिस्म के टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, इन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं। असल में मास्ट सेल जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है और ये जो हिस्टामिन केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन करता है, ये मास्ट सेल में स्टोर होता है। ज़रूरत पड़ने पर इन सेल्स में से बाहर आता है। तो अगर हम इन मास्ट सेल्स को ब्लॉक कर दें, इनका फंक्शन रोक दें, तो हिस्टामिन कम रिलीज़ होगी। इसके अलावा क्वर्सीटीन डायरेक्टली हिस्टामिन जो रिस्पॉन्स पैदा करती है बॉडी में, इसको भी रोकता है। इन्फ्लेमेशन, सोजिश को कम करता है। म्यूकस यानी बलगम वगैरह की ज़्यादा पैदावार को कम करता है। इसे आप कुदरती सिट्रीजिन भी कह सकते हैं, जो ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन मिलती है। क्योंकि क्वर्सीटीन एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस नेचुरल प्लांट बेस्ड कंपाउंड को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ले सकते हैं। अपनी खुराक में इन चीज़ों को शामिल कर लें जिनमें क्वर्सीटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसा कि प्याज, टमाटर, भिंडी। फ्रूट्स में सेब आ जाता है। ग्रीन टी में भी क्वर्सीटीन पाया जाता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, मूली, ये सब क्वर्सीटीन का बेहतरीन सोर्स है। या आप क्वर्सीटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 400 से 600 मिलीग्राम अपनी उम्र और वज़न के हिसाब से। अब एक और बात जो इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये फ़ैट सोल्यूबल होते हैं। क्वर्सीटीन भी फ़ैट सोल्यूबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे फ़ैट यानी चिकनाई वाले चीज़ों के साथ खाते हैं तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, यानी सही से जज्ब हो जाएगा। या आप यखनी बना सकते हैं गोश्त की, गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें, या यखनी में प्याज डाल लें। प्याज में भी क्वर्सीटीन होती है, इसमें पालक डाल लें। इसके बाद पीनट बटर और एप्पल का कम्बो बना सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मलाई वाले दूध के साथ लें, थोड़ा सा ही फ़ैट लें, ज़्यादा फ़ैट की ज़रूरत नहीं है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत शदीद है तो कुछ और चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं इसमें। विटामिन डी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है,
20,000 IUs पर डे तो ज़रूर लें। आप जिंक ले सकते हैं 50 मिलीग्राम पर डे। खाने की बात करें तो अंडों में, दूध में, बीफ में, इन सब में जिंक पाया जाता है। इन्हें डाइट का हिस्सा बनाएं। इस टॉपिक से मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।